दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिए आज हम लोग देखिए कल ए चैप्टर आप लोग को छोड़कर के आगे बढ़ गए थे। यहाँ समझिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब समझिए चर किसको कहते हैं। ए शांत रहिए। एबीसीडी में के देखिए जितना भी वर्ड होता है, एबीसीडी में के जितना भी वर्ड होता है ए से लेकर के जेड तक, वो सब क्या कहलाता है? चर। क्या कहलाता है? तो इस तरह से पूरा टोटल चर कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। अब यहाँ समझिए एबीसीडी में के वर्ड जो आएगा उसको हम लोग चर कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर देखिए ए भी क्या है? चर। बी भी क्या है? चर। एक्स भी क्या है? वाई भी क्या है? अब यहाँ समझिए दो चर वाला, जैसे कि मान के चलिए ऐसे रहेगा एक्स जोड़ 2 बराबर 5। ये मतलब कै चर वाला समीकरण है? एक चर वाला, क्योंकि एगो सिर्फ एक्स आया है। अब इस टाइप के रहेगा एक्स जोड़ वाई जोड़ 7 बराबर 0। इसमें कै चर? क्योंकि एक एक्स आया है, रवि को क्या हो जाएगा? वाई। दो चर। अब यहाँ समझिए इस टाइप के सवाल दिया हुआ रहेगा तीसरा 2x जोड़ x जोड़ 7 बराबर 0। कै गो चर? देखने में लग रहा है कि 2 गो चर है, लेकिन 2 चर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स ही है। यहाँ भी एक्स, यहाँ भी तुम्हारे एक ही टाइप के है। कै चर कहलाएगा? एक चर। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? अब देखिए आगे। अब इस टाइप के दिया हुआ रहेगा एक्स जोड़ वाई बराबर 0। कै चर? दो चर। कै चर? ये समझ में आया या नहीं आया? मतलब दो चर वाला जो समीकरण देगा, इसमें देखो दिया हुआ है कि निम्न में कौन दो चर वाले समीकरण है। 4 विकल्प दिल है, चारों विकल्प को हम लिख रहे हैं, आप ही लोग बताइएगा। पहला में लिखा हुआ है 2x जोड़ 5 बराबर 0। ये कै चर में है? एक चर। हमको कै चर वाला चुनना है? दो चर। दूसरा में दिया हुआ है एक्स जोड़ वाई बराबर 1। ये कै चर में है? यही आप लोग का सही हो जाएगा। इसे तीसरा भी लिख दे रहे हैं। तीसरा लिखा हुआ है y बराबर 2। ये कै चर? एक चर। चौथा लिखा हुआ है 2x बराबर 3। ये कै चर? एक चर। तो इसमें पूछेगा कि दो चर वाला समीकरण कौन है, तो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? दूसरा। आधार एक्स जोड़ वाई बराबर 1। ये सही हो जाएगा। समझ में बात आया नहीं आया? फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरा भी, दूसरा इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। कै चर वाला? विकल्प हम लिख रहे हैं, आप लोग बतलाइएगा लास्ट में कि इसमें कौन दो चर वाला समीकरण है। अब आप लोग देख करके बतला इसमें कौन दो चर वाला समीकरण है? चौथा। कौन सही हो जाएगा? चौथा। क्योंकि इसमें देखिए दो गो चर है, एगो यहाँ एगो यहाँ, दो गो। एक कै चर वाला है? एक चर। बोर्ड पर देखो एक कै चर, ए भी कै चर है। समझ में बात आया नहीं आया? अब देखिए डस्टर नहीं है क्या यहाँ? अब इस टाइप के दिया हुआ रहेगा एक्स जोड़ 2y जोड़ z बराबर 7। ये कै चर में है? तीन चर। क्योंकि एक्स वाई जेड 3 गया है। अब ऐसे रहेगा a जोड़ b जोड़ c जोड़ d जोड़ 7 बराबर 0। कै चर? चार चर। क्योंकि चार यहाँ देखिए 1 2 3 4। ये देखिए कांस्टेंट होता है, जो नंबर आता है, जो संख्या होता है, उसको चर में आप लोग मत गिनिएगा, ठीक ना। एबीसीडी में के जो वर्ड होता है वही चर कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अरे समझ में आया नहीं आया? देखिए अब ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि अब लिखने का समय नहीं है। अब समझिए आप लोग, क्योंकि कल बीच परसों आप लोग को एग्जाम ही है।
देखिए जो समीकरण देल है उसको इसके रूप में चेंज करना है, ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0 के रूप में। फिर उसके बाद a b c का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग बतलाइए x के पहले मान क्या के, y के पहले मान क्या के, यहाँ पर जो संख्या में मान आएगा वो क्या के मान होगा, c के, क्या के मान आएगा, c के। तो आप लोग देखिए सेम टू सेम जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वैसा ही यहाँ पर भी आप लोग को लिखा हुआ है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर हल लिखेंगे। अब आप ही लोग देख करके बतलाइए a के मान कितना है, बतलाइए कितना है, 2। b के मान कितना हो जाएगा, x के पहले जो मान दे रहा था वो क्या कहलाता है, a के, क्या कहलाता है, y के पहले वाला b के, यहाँ पर संख्या में जो दे रहा था वो c के। तो b के मान बताओ कितना है, 3। c के मान कितना है, 7। उतारिए। अब ऐसे रहेगा 2x जोड़ 3y, थोड़ा सा रुक जाइए लास्ट में उतारिएगा, 2x जोड़ 3y बराबर 9। अब यहाँ पर देखिए आप लोग इस टाइप के दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर हल लिखेंगे। अब आप ही लोग जरा बताओ यहाँ पर जैसे दिल है सेम टू सेम वैसा है, नहीं है, लास्ट में यहाँ कितना होना चाहिए, लेकिन मेरा लास्ट में कितना है, 9। तब घबराना नहीं है, यहाँ समझिए, इसको देख देख के लिख लेंगे। 2x जोड़ 3y, 9 प्लस में है, 9 का में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में 9, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब लिखेंगे अतः, आप ही लोग बतलाइए a के मान कितना हो जाएगा, सब लोग बतलाइए कितना हो जाएगा, 2। b के मान 3, c के मान 9 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, -9। ये हो गया आंसर। रुक जाइए, फिर देखिए आप लोग को तीसरा सवाल ऐसे रहेगा, 5x जोड़ 7y बराबर 0। देखिए यहाँ पर आप लोग देख करके बतलाइए a के मान कितना है, 5। सब लोग देखिए a के मान कितना है, 5। b के मान कितना है, 7। c के मान 0, c हमें देवे नहीं किया है, दिल है, तो c के मान क्या हो जाएगा, 0। अब इस टाइप के फिर देखिए ये समझ में आ गए हो तो इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन है सब आप लोग खत्म हो गया। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को 1 तारीख की एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना। अब ऐसे रहेगा 7x जोड़ 3 बराबर 0। अब यहाँ देख करके बतलाइए आप लोग a के मान कितना है, 7। b के मान क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर y देले नहीं है, y दे रहता है तब ना b के मान के अरे y के मान के पहले b के मान होता है। क्या y देल है, नहीं देल है, तो b के मान क्या हो जाएगा, 0। संख्या में जो देल रहता है उस c के मान रहता है, c के मान कितना है, 3। अब यहाँ देखिए, अब ऐसे आप लोग के एग्जामिनर घुमा के दे देगा 7 जोड़ 2y बराबर 0, तब कैसे करोगे। यहाँ तक देखिए आ रहा है, इसमें यहाँ लिखेंगे तो आएगा, सेकंड चल रहा है, वो छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आप लोग इसमें देख करके बतलाइए x दिया हुआ है, नहीं ना दिल है, तो x नहीं दिल है तो a के मान होगा, क्या होगा a के मान, 0। देखिए यहाँ पर x नहीं दिल है इसलिए x के जितना x रहता है वही a का मान होता है, तो x नहीं दिल है तो a के मान क्या हो जाएगा, 0। b के मान बताइए, 7 मत कह दीजिएगा, y के मान के पहले वाला b के मान होता है, यही ना जी। b के मान क्या हो जाएगा, 2। c के मान 7। ये हो गया आंसर। छठा लिखेंगे ना जी। छठा सवाल देखिए इस टाइप के रहेगा, x घटा y बटा 5 घटा 10 बराबर। ये देखिए आप ही लोग देख करके बतलाइए, यहाँ पर a के मान कितना हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा, यही आप लोग फंसिएगा, x का वो है तो a का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा। b के मान आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा, देखिए y एगो है, y का एगो है और नीचे 5 है तो हो जाएगा 1 बटा 5। लेकिन यहाँ भी देखिए ये आंसर संतुष्ट नहीं हुआ, पहले बतलाओ का के चिन्ह दिले माइनस के, तो यहाँ का के चिन्ह देंगे माइनस के। c के मान क्या हो जाएगा, -10। समझ में आया नहीं आया। अगला देखिए
अगला 7वां सवाल दिया हुआ है 2x बराबर -5y। अब यहाँ देखिए ऐसे आप लोग को दे रहेगा तो यहाँ देखिए इसको सोल्व कर लीजिएगा। इसे हल लिखेंगे 2x है तो 2x, यहाँ पर देखो जरा बोर्ड पर 5y क्या में है, सब लोग देखिए क्या में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में होगा ना, प्लस यहाँ हो जाएगा 5y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब लिखेंगे अतः आप लोग बतलाइए ए के मान क्या हो जाएगा 2, बी के मान 5, सी के मान 0। अगला देखिए आठवां सवाल दिल है 5 बराबर 2x। 5 बराबर क्या दिल है 2x। अब देखो बोर्ड पर यहां समझिए, यहां पर देखिए हल लिखेंगे, यहां समझिए 2x जो है 2x को पहले लिख देंगे 2x, 5 यहाँ प्लस में था, क्या में था बराबर उधर जाएगा तो माइनस से 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आप ही लोग बतलाइए तो ए का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है का वो लोग आ रहा है, तो आ रहा है तो बता नहीं रहे। एक्स के पहले वाला क्या मान दे रहता है एक है तो यहाँ हो जाएगा 2। बी के मान बताओ क्या हो जाएगा, इसमें वाई देल है, वाई देल है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। जिसको आ रहा है तुम लोग आला करके बोल रहे हो, इन लोगों को शायद नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। सी का मान क्या हो जाएगा ये हो गया आंसर, वो लिख लिए क्या हो गया। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन आप लोग देख के पढ़िए तो देखिए यहाँ पर दिया है जब x बराबर 2 y बराबर 1 तो समीकरण 2x जोड़ 3y बराबर k में k का मान ज्ञात करें, है ना जी। यहाँ पर समझिए आप लोग ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें आप लोग देख करके बतलाइए। पहले तो यहाँ लिखेंगे गिवेन, गिवेन मीन्स क्या होता है x का मान बताइए क्या दिल है, y के मान क्या है 1। अब लिखेंगे नाउ, नाउ मीन्स होता है अब का के मान पूछा है के का के मान पूछा है के बराबर दिया हुआ है 2x जोड़ क्या दिया हुआ है 3y। आप लोग देखिए जरा बोर्ड पर 2 लिखा हुआ है इसलिए 2 लिखेंगे गुने, यहाँ पर x के मान कितना है 2, क्या हो गया तुमको, x के मान हो जाएगा 2 जोड़ 3 गुने y के मान क्या है 1, अर्थात हो जाएगा 2 दूना के 4 जोड़ 3 एकम 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। समझ में आया नहीं आया। देखिए परीक्षा में आप लोग को टिक लगाने के लिए आएगा तो समझो कैसे बनाओगे। यहाँ पर देखना क्या दिया हुआ है 2x जोड़ 3y है ना, तो 2 है तो 2 गुने, यहाँ समझो आप लोग x के मान कितना है 2 जोड़ 3 गुने y के मान कितना है 1, 2 दूना के 4 जोड़ 3 एकम 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। यहाँ ही आप लोग बना लीजिएगा। समझ में बात आया नहीं आया, इतना आप लोग सोल्व करने मत जाइएगा, अभी उतार लीजिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है आप लोग बताइएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटान बिंदु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मूल बिंदु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं। तो आप लोग देखिए एक्स अक्ष पर है, इसी टाइप का आकृति था जी, ये वाला एक्स था, ये वाला क्या था एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश, यहाँ पर जा करता था उसको क्या कहते थे मूल बिंदु। इसका निर्देशांक क्या होता था 0, 0,0। अब देखिए एक्स अक्ष पर कहेंगे तो एक्स अक्ष पर कहीं भी मान दे रहेगा तो y के मान होगा 0, y के मान क्या होगा अर्थात इसका हो जाएगा x,0। समझ में बात आया नहीं आया। अगर y अक्ष पर कहेंगे तो उसका हो जाएगा 0,y, क्या हो जाएगा 0,y। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को देखो y वाला होता है तो इसको कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं कोटि। अब x वाला मान को क्या कहेंगे भुज, क्या कहेंगे y वाला मान को
कोटि। ऐसे रहेगा 4,7, हमें भुज बतलाव कितना है 4। 9,11, इसमें कोटि कितना है 11। एक्स वाला मान को क्या कहेंगे भुज, वाई वाला मान को कोटि। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है -1,0 में कोटि कितना है 0। कितना है 0। एक और क्वेश्चन कह रहा है कि 3,-1 में कोटि कितना है -1। अगला लिख रहा है 2,-4 में कोटि कितना है -4। 5,-4 में भुज कितना है 5। समझ में बात आ गया ना। ये देखिए चैप्टर खत्म हो गया। अब और देखो दिया हुआ है, यहां समझिए। जैसा कि आप लोग को पता है कल हम बतलाए थे, ये वाला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्थात प्रथम चतुर्थांश। उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। ये वाला क्या में होता है प्लस प्लस, दोनों प्लस होता है। ये वाला क्या होता है, क्योंकि इधर वाला माइनस होता है माइनस प्लस। ये वाला क्या होता है माइनस माइनस, ये वाला प्लस माइनस। अब देखो कहेगा क्वेश्चन कि बिंदु -1,0 किस चतुर्थांश में है, किस में है, क्योंकि माइनस प्लस है, ये माइनस में ये प्लस में है, तो माइनस प्लस किस में हो जाएगा द्वितीय। अगला लिखा है 0,4, ये किस में हो जाएगा फर्स्ट में, किस में हो जाएगा प्रथम। अगला क्वेश्चन लिख रहा है -7,-3, किस में होगा तीसरा में, किस में होगा तीसरा में। अगला क्वेश्चन लिखल है -2,9, किस में दूसरा में। 7,-11 चौथा, किस में हो जाएगा ये समझ में आ गया ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद घर समझिए। ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब लोग मतलब ये वाला काम होता है, नीचे वाला भी काम होता है। अब ऐसे दिया हुआ है 2 लिखल है, यहाँ लिखा यहाँ P। अब कह रहा है कि बताइए P का निर्देशांक क्या होगा, कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि x में कहा गया है, x वाला मान पहले लिखते हैं, उसके बाद y वाला मान लिखते हैं। समझ में बात आया नहीं आया। तो x के मान कितना है 3, y के मान क्या है 2। अब ऐसे रहेगा, यहाँ से ऐसे करके ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर मान के चलो a लिख देगा, तो a का निर्देशांक गुलाम सुंदर खड़ा होगी, a का निर्देशांक बताइए। हाँ यही समझना है, x वाला मान पहले बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। 2 कोमा कितना हो जाएगा -3। अब समझ में आ गया नहीं आ गया। इस तरह से आप लोग को चैप्टर खत्म यहाँ पे।